type of reaction. Up to the time we have read yesterday, combination reaction number one, and reverse of that is called as displace. We can say decomposition reaction. Which reaction is called as reverse of the reaction? Combination and decompositions are called as reverse reactions. क्या है? कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा मिलते हैं, एक प्रोडक्ट निकलता है, एक सिंगल प्रोडक्ट निकलता है, और डिकम्पोजिशन उसका रिवर्स होता है जब एक सिंगल प्रोडक्ट स्प्लिट होता है दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस में. ठीक है, तो दैट वी हैव रेड यस्टरडे. एंड नाउ द थर्ड टॉपिक हियर गोस, दैट इज कॉल्ड एज displacement reaction, and the fourth one here is that we called as double displacement reaction. Before we will go to explain displacement reaction and double displacement reaction, we have to once again remember the effect of nuclear charge and reactivity series of metals. इस डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम है रिप्लेसमेंट, भी हम इससे लिखते हैं. क्या लिखते हैं? रिप्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है बेटा, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या है? ये चैप्टर 4 से है, दैट वी कॉल्ड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और यहाँ एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, where from I have kept this point. ठीक, reactivity series of the metals means all metals react, but the reacting process is different. Reacting power is different, process is different. Power means किसमें कितना ज्यादा पावर है कि रिएक्ट होने में, फास्ट कौन रिएक्ट होता है और स्लो कौन रिएक्ट होता है. ठीक, that depends upon we called as effective nuclear charge, जो हमने पढ़ा था. डाउन द ग्रुप, जब हमने पीरियड टेबल में पढ़ा था, डाउन द ग्रुप shells increase, that we called as size of the atom increases, implies that the valence electron are free from the bonding force, that means the down the group metallic character, that we called as, इनका जो रिएक्शन होता है कि वो इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिलीव होते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, डाउन द ग्रुप ये क्या होता है? कम होता है. इसकी वजह से हम कहेंगे कि इससे इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज होते हैं. ठीक, तो जहां से हम कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर. और दूसरी साइड से हमने ये भी बताया था कि मेटल्स वो एलिमेंट्स है अक्सर जहां से हम देखते हैं 1, 2 and 3 electrons in their locked shells always we can say that relieve their lost electrons, that goes for we called as transfer of electrons. ठीक है, तो दूसरे साइड से हम जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने पढ़ा था, along the periods it increases because of the reason more number of electrons are present in the outer shell and probability of contract the atom increases. That means size decreases. On decreasing the size, nucleus pulls the electrons very much strong force, by a force strong force, that is called as much effective nuclear force. And down the groups shells increase, that means effective nuclear charge decreases. Effective nuclear charge, तो वहीं से हम कहेंगे कि less effective charge means more reactive. And I write here the term that we called as vice versa. Vice versa means opposite of it. Greater the effective nuclear charge, less reactive is a metal. Less reactive is a, जिस मेटल के ऊपर इफेक्टिव चार्ज कम होगा, न्यूक्लियस का फोर्स, बॉन्डिंग फोर्स कम है, सीधी सी बात है वो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद रिलीज करते हैं,
विद ईज दैट वी कॉल्ड एज सिंपल सी फोर्स में वो करता है, जिसमें ज्यादा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होता है। दूसरे एलिमेंट जो इसके ऊपर अटैक करता है कि उसको मुश्किल होता है एक एलिमेंट निकालना। ठीक, तो यहां से अब जब हम देखेंगे पोटेशियम, ये सीरीज इस तरह चलती है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड लास्ट वन इज गोल्ड। ये हमारे एग्जाम में आया था उस दिन, एफए के एग्जाम में ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच मेटल इज लेस रिएक्टिव, विच मेटल इज लेस reactive, that goes here gold. Gold is very less reactive, hence we can say that gold doesn't kept rust for the long time. In the 2-3 years उस गोल्ड के ऊपर कोई रस्ट नहीं आता, उसका चमक बराबर रहता, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, दूसरे के साथ इसका रिएक्शन होता नहीं। एयर के एटमॉस्फेयर में जो मेटल्स नॉन मेटल्स है उसके साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए इसका चमक देर तक रहता है। एंड द सेकंड रीजन, इट इज वेरी मच कॉस्टली बिकॉज ऑफ दैट। और हमने उस दिन में बताया था कि ये जो स्टेबल एलिमेंट होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो रेयर होते हैं, वो कॉमन नहीं होते। गोल्ड हर जगह नहीं निकलता है, ठीक, वो कहीं कहीं जगह निकलता है। हेंस इट इज प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इज वेरी मच लॉन्ग प्रोसेस, एंड हेंस इट हैज गॉट highest cost in the market out of the metals, out of the metal. And the second one of it is here that we called as silver. गोल्ड के बाद जो दूसरा मेटल कॉस्ट जो है that we called as silver। और उसके बाद अगर ऊपर जाएंगे थोड़ा सा वहां चलेंगे तो कॉपर उसके साथ आता है, ठीक। तो ये तीन मेटल्स कॉस्टली मेटल्स होते हैं। यही रीजन है कि बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी, बिकॉज ऑफ रेयर इन द नेचर। जब हम कहीं से ढूंढेंगे ये मेटल, ट्राई करने की कोशिश करेंगे, तब नहीं, ये होती नहीं है, कई कई जगह पे मिलता है, ठीक। और इसका प्रोसेस भी लंबा जाता है, इसलिए इनका कॉस्ट भी ज्यादा। तो फिर अगर हम यहां देखेंगे, जब पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, यहां से रिएक्टिविटी सीरीज इंक्रीज होता है। सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है पोटेशियम। कौन? और उसके बाद जो आता है, सोडियम, इसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम। ये आप जब जहन में रखोगे तब जाके हम यहाँ से रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी अंडरस्टैंड करेंगे, और डबल रिप्लेसमेंट और वी कैन से दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने क्या लिखा यहाँ, हमने लिखा इधर ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है या रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें मोर रिएक्टिव एक एलिमेंट, जो एक कंपाउंड पहले ही एग्जिस्ट होता है, ठीक है, एक कंपाउंड पहले ही एग्जिस्टेड है, एग्जिस्टेड एलिमेंट के साथ जब हम जिंक डालते हैं, या आयरन सल्फेट है, क्या है, आयरन सल्फेट, उसके साथ हम जब जिंक मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, वहीं से इसका रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन? मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, देन सो जिंक रिप्लेसेस आयरन। हाँ, यहां किसके साथ था? सल्फेट, आयरन के साथ। किसके साथ था? इसका जो बॉन्ड पहले ही एग्जिस्टेड है, इट इज FeSO4। जब हम उसके ऊपर जिंक को इसको मिलाते हैं, जिंक इसके साथ मिलाते हैं, इस वाले सोल्यूशन के साथ मिलाएंगे, वहां ये Fe को बाहर निकालता है, खुद इसकी जगह आता है, उसको साइड देता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट। उसके बाद जब हम देखें कॉपर सल्फेट के साथ जब हम आयरन लगाएंगे, यहां किसने? जिंक ने रिप्लेस किया किसको? आयरन को। यहां कॉपर सल्फेट है, अब इसके साथ हमने आयरन लगाया, iron replaces zinc. What does it mean? It means iron replaces copper. Iron replaces copper. What does it mean? Iron is more reactive than copper. Iron is more reactive than, उसके साथ हम जाएंगे यहाँ जिंक,
ZnSO4 Zn प्लस K2 पोटेशियम। हाँ, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे? जिंक से। सो ये क्या बनाएगा? K2SO4। किसको अलग निकालेगा? जिंक को अलग। ठीक, ये केमिस्ट्री का उसूल है। जब मैंने बताया था जिंक, माइट इज राइट, माइट इज जिसका जितना पावर होता है वो उसको वहां से निकाल सकता है। ठीक, ये बोलता है कि ये मेरा जगह है, इसको छोड़ो। ठीक, ये इसको रिप्लेस करता है। तो इसी तरह अगर हम यहां एक पॉइंट मैंने लिखा, ZnSO4 प्लस कॉपर। ZnSO4 जिंक सल्फेट एक सोल्यूशन है, साल्ट है। जब हम इसको मिक्स करेंगे कॉपर के साथ, आई राइट हियर नो रिएक्शन। व्हाट डज इट मीन? हाँ, इट मीन्स copper is less reactive. Copper is less reactive than zinc, so it will not replace it. इसको रिएक्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जब हम ये याद रखेंगे, reactivity series of the metals, we will do any of the reaction on the replacements, or we call it as displacement. अब नीचे जो यही है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। साइमल्टेनियसली एक रिएक्शन के दौरान दो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं। कितने? यहाँ एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ कितने होते हैं? दो होते हैं। अब देखिए एग्जांपल क्या हमने लिया, साइमल्टेनियसली मींस एक साथ, एक इक्वेशन के दौरान, एक ही टाइम में सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। इनको हम मिक्स करेंगे। क्या करेंगे? इनको हम वहीं से होता है। इधर देखो क्या होता है, Ba किसके साथ था? क्लोरीन के साथ। किसके साथ था? सोडियम किसके साथ था? सल्फेट के साथ। यहां आ गया BaSO4, इन्हें Na ने रिप्लेस किया किसको? Ba ने रिप्लेस किया Na को। किया, इधर क्या था? सोडियम सल्फेट। क्या था? नीचे क्या बन गया? बैरियम सल्फेट। नीचे बन गया। व्हाट डज इट मीन? बैरियम इज मोर रिएक्टिव then sodium, then it replaces, hence it replaces Na2, it replaces sodium. So this was a compound BaSO4, Ba, और इसका जो यहां से बचता है Na और यहां से बचता है Cl, इन्होंने अलग बनाया, वो ही बन गया NaCl। आ गया टू रिप्लेसमेंट्स, टू डिस्प्लेसमेंट्स, इट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी यही रूल, रूल चलता है किसमें? हाँ, डिस्प्लेसमेंट में वही रूल चलता है। किसमें? हाँ, अब क्वेश्चन यहाँ ये होता है कि अगर ये पहले एग्जिस्टेड हुए हैं, फिर कैसे ये चेंज कर? दरअसल इनमें स्टेबिलिटी पूरी नहीं होती। हाँ, अगर सोडियम सल्फेट है कंपाउंड, इसमें कुछ कमी है, इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स पूरी नहीं होती, तो सोडियम को अक्सर ज्यादा बॉन्डिंग किसके साथ होती है? क्लोरीन के साथ। ये बोलता है कि नहीं, मेरा जो एलिमेंट है वो क्लोरीन है, मैं क्लोरीन के साथ जाऊं। तो सीधी सी बात, या तो इधर हम कहेंगे सोडियम ने रिप्लेस किया किसको? Ba को। ये भी कह सकते हैं सोडियम ने रिप्लेस किया किसको? Ba को। तो वहां से ये आ गए इधर, फिर वो दो बच गए, वहां से वो जाएंगे दूसरा कंपाउंड बनाने। ठीक, तो इस दौरान जब ये ब्रेकेज होता है, ब्रेकेज के दौरान यहां से दो साइनस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अगर हम देखेंगे कि सोडियम जब यहां से निकला, सोडियम मेटल है, मेटल को कौन सा चार्ज ऊपर आता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला चार्ज इधर नेगेटिव है, ये नॉन मेटल क्लोरीन, इसका नेगेटिव चार्ज होता है। यही पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेट्स मिक्स्ड, दिस बिकम्स Na3। ठीक है, तो सिर्फ आप इसमें ध्यान रखेंगे यही कि ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ यहाँ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 2 पेज नंबर 99 की एग्जांपल मैंने एक ले ली, वहां से इसका वर्ड फॉर्म था और हमने इक्वेशन लिखा। वहाँ उसने लिखा था कि आप इसको इक्वेशन बनाओ, BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4 Al, हाँ, जब बीच में मिलते हैं, मिक्स होते हैं, इसको भी रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यहां इधर था AlSO4, क्या था? Al, इधर क्या बन गया? BaSO4। या तो एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है किससे? बैरियम से। या तो बैरियम मोर रिएक्टिव है किससे? एल्युमिनियम से।
जो इसने रिप्लेस किया इधर, तो हम कहेंगे सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन, वी कॉल इट एज Ba. सो सोडियम रिप्लेसेस Ba एंड कम्स हियर, दिस गोज वी कॉल्ड एज BaCl2. यहां से आता है इसके साथ एल्युमिनियम. हाँ, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम इधर है, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम यहां चेंज हो गया, इधर आ गया Ba. तो हम कहेंगे कि Ba इज मोर रिएक्टिव देन Al. ये इसने बनाया BaSO4, और जो Al बच गया, Al वो किसके साथ गया, क्लोरीन के साथ, वो बन गए Al7. डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल साइमल्टेनियसली जब डबल डिस्प्लेसमेंट हो, दो रिप्लेसमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, दो रिप्लेसमेंट एक ही इक्वेशन के दौरान, उसी को हम क्या कहते हैं, हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रेट, डबल. सो दिस wholly is depend over on that we called as reactivity series of the, remember once the reactivity series, which metal is more reactive, which is less, you can do the replacement reactions as well as displacement reactions. ठीक है, तो इस दौरान सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये मैंने बोला था उस टाइम की, ये कितना एसेंशियल होता. अगर वो टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं होता, मैं क्या करता इस वक्त, कैसे आपको समझाते हैं. ठीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट वी कॉल एज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स व्हेयर दे डू द केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, ये सारा किसके ऊपर होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ही ऊपर होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, या उधर से किस फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा. ठीक है, ये सारा किसके ऊपर होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से होता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मैटर. ठीक.